नमस्कार। वर्ष 2023 दस्तक दे रहा है और मीन राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है क्योंकि इसका स्वामी बृहस्पति है और इसी के ऊपर आजकल स्व राशि पर बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं। बृहस्पति से ज़्यादा पावरफुल ग्रह मीन राशि के लिए और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसका लॉर्ड है वो। तो आप बहुत सुरक्षित हैं। आपका सम्मान, पैसा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, बड़े बड़े गिफ्ट आपको मिल रहे हैं और मिलेंगे। 22 अप्रैल तक आपकी सारी खुशियां आपके चरणों में रहेंगी और जो पैसा आपने कमाया है उसके इन्वेस्टमेंट का टाइम 2024 और 23 में आ रहा है। 17 जनवरी से आपको नई मकान, नई सवारी, नई कार, अभी आप 1 जनवरी के बाद नई कार बुक करा करके अपने घर लाएंगे। लिख लो कागज पर। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, लड़के या लड़कियां, उनको सबको एजुकेशन का, इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट मिलेगा। वो परीक्षाओं में पास होंगे जो कंपटीशन दे रहे थे बच्चे, और इसका लाभ कई राशियों को मिलेगा। मिथुन, कर्क, मेष राशि सबको मिलेगा। मीन राशि को विशेष रूप से इसका प्रिविलेज बेनिफिट मिलने वाला है। 12वें स्थान में शनि है तो ये क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट तो करा रहा है। कोई आदमी चीटिंग करके, झूठ बोल करके आपको अगर डराता है, बहकाता है तो उसकी छानबीन पहले करें। कोई ज़मीन खरीदनी है तो उसके कागज़, गाड़ी खरीदनी तो कागज़ों में कोई धांधली ना हो आपके साथ, इसलिए आपको ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। और आपकी वाणी स्थान में अभी राहु है तो वाणी पर संयम, क्रोध ना करें, जल्दबाजी ना करें। पूर्व जन्मों के पूर्व संचित कर्म को राहु जब दूसरे और तीसरे स्थान में आता है तो पुराने पाप कर्म सामने प्लेट में परोस करके रख देता है, आदमी पकड़ा जाता है। देखिए 2 नाम बता रहा हूं मैं मीन राशि के, उदाहरण दे रहा हूं, पूरा देश जानता है, टीवी में समाचार आया। चंदा कोचर मीन राशि, दीपक उसके पति का नाम, दोनों जेल चले गए। क्यों? क्योंकि पूर्व घोटाला सामने आया और ICICI बैंक की जो स्वामिनी है, रही है CEO चंदा कोचर, तो वो गिरफ्तार हुई। उनकी कुंडली में क्या राशि है क्या नहीं हमें नहीं मालूम और हमें उनसे हमदर्दी है, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये ग्रहों को सर्टिफाइड करना चाहते हैं कि मीन राशि पर पूर्व संचित जो गलतियां हैं उनको सामने लाता है ग्रह। तो मीन राशि वालों की परेशानियां अब धीरे धीरे बढ़ेंगी, लेकिन 12 मार्च तक इनको हिला नहीं सकता कोई। रीजन ये है कि मंगल तीसरे भाव में है, लेकिन जिनका मंगल नीच राशि में है कुंडली में या कमजोर स्थिति में है तो वो उनको कष्ट दे सकता है। क्यों? जिनकी कुंडली हमने नहीं देखी, उनका खराब है, तो उनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन, परेशानी, तनाव, चिंता हो सकती है। ओवरऑल 22 अप्रैल तक मीन राशि के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। सन 1975 में जो पैदा हुए होंगे उनकी कुंडली में मीन राशि में बृहस्पति है, उनके लिए तो कई उपलब्धियां चल रही हैं। अगर उनकी मीन राशि है जन्म कुंडली के अंदर तो उनकी तो मौज रोज आएगी और अप्रैल तक बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। उनको यश प्राप्त होगा, उच्च पद प्राप्त होगा। जो मीन राशि वाले नेता हैं वो 2023 और 24 में जहाँ जहाँ भी जिन प्रदेशों में या केंद्र में चुनाव लड़ेंगे उनको चुनाव में सफलता मिलेगी, लेकिन जो उनके खास दोस्त होंगे, यार दोस्त, वही उनके साथ छल कपट, भीतर घात, बैक बाइटिंग और
कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा मीन राशि पर एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अक्टूबर 2023 में राहु और केतु का जो ट्रांजिट होगा, राशियों का जब परिवर्तन होगा, तो मीन और कन्या पर होगा। दाम्पत्य जीवन को विघ्न और बाधा डालने वाला ग्रह आएगा। तो जहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज होंगी, वहाँ ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको बैलेंस करके अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छे से चलाना है। ये बात आज कर रहे हैं हम, लेकिन 2023 अक्टूबर के बाद घटित होंगी। तो उसका इंतजाम पहले ही वैसे ही मन, अकल और शकल वैसी ही बनानी होगी आपको। देखिए, जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने से पहले बांधे जाते हैं कि बाढ़ का नुकसान ना हो। ठीक इसी प्रकार से प्रिवेंटिव मेजर्स, एंटीसिपेशन। आगे 50 मीटर आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है। एक आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं तो एक बोर्ड लगा रहता है, स्पीड ब्रेकर है आगे, तो सावधान रहना। 2023 अक्टूबर में स्पीड ब्रेकर आएगा। तो कैसे उस समस्या से निपटना है, तो उस चीज को होने ही ना दें तो बहुत अच्छी बात है। एक किसी आदमी ने प्रश्न किया था किसी व्यक्ति से, सबसे बड़ा योद्धा कौन है? उत्तर दिया गया, सबसे बड़ा योद्धा संसार में वो है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है। बोले भाई ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। तो फिर बोले मेरा अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। आपके लिए परेशानियां आएंगी, तो जब आपको पता है कि मेरे ऊपर ये परेशानी इस समय आ सकती है, तो आप उसका प्रिकॉशन लें और उससे बचाव के रास्ते ढूंढ सकते हैं। 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनमें मनुष्य को और खास तौर से मीन राशि को ये ज्ञान, विवेक, बुद्धि दी गई है। क्यों? क्योंकि इसका स्वामी बृहस्पति है, जो देवताओं का राजा है, वो मीन राशि का स्वामी है। तो उनके पास सिक्स्थ सेंस होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंट्यूशन पावर, अतीन्द्रिय ज्ञान। तो पहले से ही आभास हो जाता है कि ये होने वाला है। स्वप्न के माध्यम से या इंटरनल फीलिंग आएगी कि ये हो सकता है, तो वो होगा। तो बी केयरफुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बचाव ही उपाय है। मीन राशि के ऊपर तरह तरह के लांछन, झूठे आरोप 2023 में लगेंगे। आप उनसे सबसे बच करके एकदम साफ निकल जाएंगे। बहुत समझदारी से चलना होगा। बहुत अच्छी बात है। सुंदरकांड का पाठ आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। और जो हर धर्म का, हर संप्रदाय का व्यक्ति, लोग बहुत बात करते हैं कि आप सभी धर्मों की बात क्यों करते हो। भाई मेरा वीडियो पूरे विश्व में देखा जाता है। स्कॉटलैंड, नॉर्वे, जॉर्डन, यूएई, कुवैत, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, सब जगह से फ़ोन आते हैं। तो बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग फ़ोन करते हैं और इतनी तहजीब से उनका बोलचाल इतना सुंदर होता है कि मैं बता नहीं सकता। तो जो इस्लाम वाले हैं वो 5 टाइम नमाज जो पढ़ रहे हैं, अगर जब भी समय मिलेगा तो जब आप माथा टेकते हैं हनुमान जी के दरबार में या मस्जिद में या सिख गुरुद्वारे में माथा टेकता है, जीसस क्राइस्ट के सामने झुकता है, वहाँ एक टेबल लगी रहती है चर्च के अंदर, तो क्या है, आपकी किस्मत यहाँ उल्टी है, यहाँ उल्टी है, ऐसे मानिए। जब आप वहाँ माथा टेक देंगे तो सीधी हो जाती है। कैसे सीधी होती है? आप जो स्टैंप मारते हैं रबड़ की, वो रबड़ की स्टैंप में जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, और जब उनको ठप्पा मारेंगे तो क्या होता है, सीधा पढ़ने में आता है। ठीक इसी प्रकार जिसको अपनी किस्मत सीधी करनी हो वो भगवान के दरबार में माथा टेक सकता है।
जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करते हैं इस्लाम वाले, उनको अल्लाह उसी हिसाब से फल देगा, उनके दुख दूर करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जो बोलता है, माथा टेकता है, गुरु महाराज के दरबार में खराब किस्मत लेके जाएगा तो अच्छी वापस आएगी, आशीर्वाद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उनको हेल्प मिलेगी। ठीक इसी प्रकार नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, सब सुख लहई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो जो अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करेगा या उनका एक बार स्मरण करेगा तो भगवान उसको उसी समय निर्भय कर देंगे, भय मुक्त करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, आजमा करके देखिए। धन्यवाद, नमस्कार, 2023 की शुभकामनाएं।